Good morning student. Welcome to Devasya online education system. लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने पेज नंबर 3 पे कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर देखा था, हार्डवेयर पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ, कंप्यूटर किससे बना होता है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट से बनते हैं जो एक साथ मिलके ऐसे फॉर्म बनता है कंप्यूटर सिस्टम। दो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, वन है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के पार्ट को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। जो कंप्यूटर पार्ट को हम हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। कुछ हार्डवेयर जो पार्ट को कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। कुछ पार्ट है जैसे कि सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट ब्रेन है कंप्यूटर का। सीपीयू अंदर से ऐसा दिखाई देता है, ये सीपीयू कैबिनेट यानी सीपीयू का बॉक्स है। जब हम इसको खोलेंगे तो सीपीयू कैबिनेट ऐसे दिखाई देगा, जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है, फ़ैन होता है, हार्डवेयर होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, अलग अलग चीज़ होती है। कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसको, और ये एक आउटपुट डिवाइस है और साथ ही साथ ये विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। कुछ हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर के, वो क्लासीफाई किए हुए 4 कैटेगरी में। हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर के, वो किसने में क्लासीफाई किए हुए हैं? 4 कैटेगरी में किए हुए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस के 4 क्लासीफाई कैटेगरी की हुई है। पहली कैटेगरी में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में क्या आता है? इनपुट डिवाइस क्या करता है? जो हम डेटा इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, यानी कि उसको हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। जो डेटा हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं, वो क्या होता है? इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस हमें मदद करता है क्या, किसके लिए? इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए कंप्यूटर में। पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? टाइपिंग करने के लिए, लेटर, नंबर एंड कमांड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है? टाइपिंग करने के लिए मदद करता है, नंबर लिखने के लिए और अलग अलग जो कमांड देते हैं उसके लिए हेल्प करता है। सेकंड इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस अगर मेरे को कोई भी आइकन को सिलेक्ट करना है, यानी कि ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए उसकी जो लोकेशन होगी उसको पॉइंट करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो माउस की मदद से होगा। माउस है उसमें क्या होता है? स्क्रीन में क्या दिखाई देता है? एक छोटा सा एरो दिखाई देता है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। वो पॉइंटर की मदद से हम क्या करेंगे? जो आइकॉन्स होते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनको अगर ओपन करना, जो एक डिजायर लोकेशन में होते हैं, एक जो लोकेशन में पड़े होते हैं, उनको हम सिलेक्ट करना है या कोई ओपन करना है आइकॉन या फाइल को, तो हम माउस की मदद से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और साथ में हम ड्राइंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। थर्ड है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या करता है? जो साउंड होता है उसको
वो जो साउंड का डेटा होता है उसको इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर। और माइक्रोफोन क्यों यूज़ किया जाता है? रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए? साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है साउंड का डेटा होता है उसको इनपुट करने के लिए। और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है? जो पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं, जो ये पेपर डॉक्यूमेंट है, इसको स्कैन करता है फाइल में और कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके रखता है वो डेटा को। जो हम फाइल को स्कैन करते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। स्कैनर क्या करता है? ये जो पेपर है, जो पेपर में डेटा है, जो डॉक्यूमेंट है, अगर ये सेम टू सेम अगर मेरे को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी बना के सेव करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर मैं उसको क्या कर सकती हूँ? स्कैन करके फाइल बना सकती हूँ कंप्यूटर के अंदर और उसको सेव कर सकती हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट, इमेजेस, अलग अलग पिक्चर ये सब हो सकती है। उसके बाद है वेबकैम। ये क्या है? वेबकैम भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। वेबकैम क्या है? वेबकैम एक कैमरा है जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, जिससे की मदद से हम कंप्यूटर में पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं एंड साथ ही साथ हम वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। वेब कैमरा क्या है? वेबकैम क्या है? एक कैमरा है जिसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उससे हम क्या कर सकते हैं? फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं एंड वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। जो पहला कंप्यूटर है वो किससे बना हुआ था? वुड से। जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस है वो किससे बना था? वुड से। जो पहला कंप्यूटर माउस है वो किससे बना था? वुड से। ये तो हमने कर लिया रिवाइज। आज हम आगे बढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है। हार्डवेयर का सेकंड कैटेगरी कौन सी है? आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर की सेकंड कैटेगरी कौन सी है? आउटपुट डिवाइस। अब हम क्या करेंगे? आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। आगे हमने पहले का रिवाइज कर लिया है जो लास्ट हमने वीडियो में करा था। अब इनको हम रिवाइज करेंगे। आउटपुट डिवाइस allow us to receive information from the computer. Output may be printouts from the printer, sound from the speaker or images on the monitor और projector. आउटपुट डिवाइस हमें क्या करता है? जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करने में मदद करता है, अलाउ करता है। आउटपुट डिवाइस या तो प्रिंटर में प्रिंट हो सकता है, या तो हमें साउंड की मदद से, स्पीकर की मदद से वो उसका आवाज़ सुनाई दे सकता है, या तो प्रोजेक्टर या मॉनिटर के अंदर उसकी इमेज आउटपुट होगी। आउटपुट डिवाइस अलाउ करता है इंफॉर्मेशन रिसीव करने में कंप्यूटर से। हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस या तो प्रिंट करेगा प्रिंटर की मदद से, या तो हमें स्पीकर की मदद से उसे साउंड सुनने को मिलेगा, या तो प्रोजेक्टर और मॉनिटर में कोई इमेजेस होगी जिससे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट डिवाइस कौन से है? फर्स्ट है मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस कौन से है? फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर क्या करता है? जो भी आउटपुट है वो कहाँ डिस्प्ले करता है? स्क्रीन के ऊपर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। जो मॉनिटर है वो क्या करता है? जो आउटपुट होता है उसकी डिस्प्ले कहाँ दिखाई देती है? मॉनिटर की स्क्रीन पे। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे उसका आउटपुट दिखाई देता है। सेकंड है स्पीकर्स। प्ले साउंड एंड म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर। ये क्या है? स्पीकर। ये क्या है? स्पीकर्स।
आपको तो पता ही है ना। ये क्या है, स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या करते हैं, साउंड सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए मदद करते हैं। अगर कोई आउटपुट में चाहिए हो तो हम स्पीकर की मदद से आवाज़ साउंड सुन सकते हैं। स्पीकर क्या करता है, साउंड सुनने में मदद करता है, म्यूज़िक सुनने में मदद करता है। ये क्या है, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, साउंड और म्यूज़िक सुनने में मदद करता है। उसके बाद थर्ड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। क्या है थर्ड आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। ये है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर। एनी टेक्स्ट और पिक्चर प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर। प्रिंटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंट करने के लिए। वो भले टेक्स्ट हो भले पिक्चर हो, वो प्रिंट करता है। कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर जो पेपर पे प्रिंट होके आती है, इसको हम क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में टाइपिंग की हुई है और एक पिक्चर बनाई है। अब वो जो कंप्यूटर के अंदर जो मैंने फाइल सेव की है, वो जो डॉक्यूमेंट सेव किया है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और इमेज किया हुआ है, वो मेरे को ये पेपर के अंदर चाहिए, ये पेपर के ऊपर चाहिए। तो वो मैं किसकी मदद से करूँगी, प्रिंटर की मदद से। प्रिंटर की मदद से जो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे मैंने कुछ टाइप किया हुआ है या तो इमेज ड्रॉ की हुई है, अगर वो मेरे को कंप्यूटर से निकल के कहाँ चाहिए, पेपर के ऊपर चाहिए। किसके ऊपर चाहिए, पेपर के ऊपर चाहिए। तो वो मैं प्रिंटर की मदद से कर सकती हूँ। भले वो कुछ भी प्रिंट कर सकता है, टेक्स्ट भी चलेगा एंड साथ ही साथ अगर कोई इमेजेस हो, कोई पिक्चर हो, तो वो प्रिंट होगी। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट का पिक्चर नहीं होगी या तो पिक्चर होगी टेक्स्ट नहीं होगा। जैसे ये इसने टाइप किया है, कंप्यूटर में टाइप किया है, प्रिंटर की ड्राइंग की है। अब मेरे को ये कहाँ चाहिए, मैंने ये कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर दिया है, ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को ये कहाँ चाहिए, पेपर में चाहिए। तो मैं प्रिंटर की मदद से इसको पेपर में कर सकती हूँ, कन्वर्ट कर सकती हूँ। यानी प्रिंटर से कंप्यूटर के अंदर से वो हार्ड कॉपी बन के पेपर में आ जाएगा। जो भी हम कागज़ में कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर हो जो पेपर में प्रिंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। ये है प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर डिस्प्ले वीडियोस, पिक्चर्स, documents and other computer data on a big screen so that many people can watch it together। प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है। ये जो प्रोजेक्टर है वो बड़ी स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करता है, कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, कोई डॉक्यूमेंट है या तो कंप्यूटर का कोई भी डेटा है, वो बड़ी स्क्रीन में करता है। क्या, बड़ी स्क्रीन में करता है, जिसकी मदद से काफ़ी सारे लोग, मैनी पीपल यानी काफ़ी सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। प्रोजेक्टर की मदद से क्या होता है, भले वीडियो हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, वो डेटा अगर मेरे को बड़ी स्क्रीन में लाना है, जिसमें क्या है बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं, तो मैं उसको क्या बड़ी स्क्रीन में किसकी मदद से करूँगी, प्रोजेक्टर की मदद से। प्रोजेक्टर क्या करेगा, ये बड़ी स्क्रीन में लगता है जिसमें हम क्या वीडियो हो, पिक्चर हो, कोई डॉक्यूमेंट है या कंप्यूटर का कोई भी डेटा है, वो मैं आराम से काफ़ी सारे लोगों को एक साथ दिखा सकती हूँ। ये हुए हमारे आउटपुट डिवाइस। कौन से हैं, मॉनिटर, स्पीकर, फिर है प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर। ये 4 हमारे क्या हुए, आउटपुट डिवाइस। अब उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी हार्डवेयर की। हार्डवेयर डिवाइस की थर्ड कैटेगरी में क्या है, सीपीयू। इनपुट डिवाइस डन, आउटपुट डिवाइस डन। अब थर्ड कैटेगरी है सीपीयू। CPU stand for Central Processing Unit. It is neither an input nor an output device.
CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ना ही तो इनपुट है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। CPU इनपुट डिवाइस भी नहीं है और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। It controls all the input and output device connected to it. A device has to be connected to the CPU to send or receive information. ये कंट्रोल करता है सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं। और जो डिवाइस कनेक्ट होता है CPU के साथ किसके लिए? इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए। The CPU takes the information given by the input device. CPU क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है किससे? जो इनपुट डिवाइस देते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेसेस इट एंड सेंड टू अ रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। और प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है और उसको सेंड करता है आउटपुट डिवाइस में। CPU क्या करता है? CPU जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उससे क्या लेता है? डेटा इनपुट लेता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, फिर वो इंफॉर्मेशन जो है उसका प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट डिवाइस में सेंड करता है। जो रिजल्ट होता है उसको आउटपुट डिवाइस में सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से हमने टाइप किया 5+5, जो CPU ने क्या किया? इनपुट डिवाइस की मदद से लिया। और 5+5 क्या होता है? उसका टोटल कौन करेगा? प्रोसेस करेगा। इनपुट डिवाइस से उसने क्या लिया है? इनपुट डिवाइस से यानी कीबोर्ड से हमने टाइप किया है 5+5, उसका आंसर प्रोसेस करेगा 5+5 = 10 और उसको फिर सेंड करेगा आउटपुट डिवाइस में। The CPU consists of the following 3 main parts. CPU के तीन मेन पार्ट है। फर्स्ट है CU यानी कंट्रोल यूनिट, सेकंड है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड है मेमोरी यूनिट। CPU के 3 मेन पार्ट है। फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट मीन्स CU, ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड है मेमोरी यूनिट। Control unit. It controls the working of all the part of a computer. It acts like a supervisor and decides if a particular instruction will go to the memory unit, the ALU or an output device. CU क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी पार्ट ऑफ द जो वर्किंग है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर उसको सुपरवाइज करता है और उसको देखता है कि ये जो डेटा है वो कहाँ जाना चाहिए, मेमोरी यूनिट में जाना चाहिए कि ALU में जाना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस में जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है जितने भी पार्ट जो कंप्यूटर में वर्क कर रहे होंगे, जितने भी पार्ट जो कंप्यूटर के वर्क कर रहे होते हैं उनको वो सुपरवाइज करता है और फिर देखता है कि वो जो डेटा है वो किसके पास जाना चाहिए, मेमोरी यूनिट के पास जाना चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस के पास जाना चाहिए। ये एक सुपरवाइज़र की तरह है। किसकी तरह है? सुपरवाइज़र की तरह है जो डेटा लेता है, जो वर्किंग पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करता है, फिर सुपरवाइज करता है, फिर जो हम डेटा डालेंगे उसको देखता है कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाएगा, ALU में जाएगा कि उसको आउटपुट डिवाइस में भेजना है। ये काम है CU का। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इट डज ऑल द कैलकुलेशन इन ए कंप्यूटर। इट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, etc.
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन। जो प्लस माइनस वाले काम होते हैं वो कौन करता है? ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का काम दिया है, लेस देन ग्रेटर देन, ये जो काम दिए होते हैं कैलकुलेशन हम जो देते हैं वो कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। थर्ड है मेमोरी यूनिट। इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनपुट डिवाइस बिफोर दे आर सेंड फॉर प्रोसेसिंग। इट ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट और द आउटपुट बिफोर इट इज सेंड टू द यूज़र। मेमोरी यूनिट क्या करता है? जो भी हम इनपुट डिवाइस क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो पहले उसको स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद उसको आगे प्रोसेस करने के लिए देगा। मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। डेटा स्टोर करता है कैसे? जैसे मेमोरी यूनिट डेटा स्टोर करता है, क्या करता है, कैसे करता है? जो भी इनपुट डिवाइस ने उसको डेटा दिया, वो डेटा आगे प्रोसेस करने से पहले उसको स्टोर कर लेगा। एक बार स्टोर करने के बाद उसको फिर आगे प्रोसेस करने देगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद उसको पहले स्टोर करता है, अपने में स्टोर करेगा, और उसके बाद जो यूज़र होते हैं, यूज़र यानी जो कंप्यूटर चला रहे होते हैं, उनको डेटा देता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर करता है क्या? इंस्ट्रक्शन। जो इनपुट डिवाइस ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो जो इनपुट डिवाइस ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको पहले प्रोसेस करने से पहले अपने में डेटा स्टोर कर लेगा। फिर उसको डेटा स्टोर करके फिर वो आगे देगा, जो प्रोसेसिंग करेगा, डेटा का जो प्रोसेस काम दिया है वो काम करेगा। वो काम करने के बाद जो आउटपुट आता है, वो आउटपुट पहले हमें यूज़र को देने से पहले वो आउटपुट को पहले फिर से मेमोरी यूनिट में स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर वो आउटपुट यूज़र को दिया जाता है। मेमोरी यूनिट किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो भी इनपुट डिवाइस डेटा देता है वो पहले मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट में स्टोर करने के बाद वो फिर आगे जाएगा, जिसमें CPU को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट पहले मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद वो रिज़ल्ट कहाँ जाता है? यूज़र के पास, यानी हमारे पास आता है। ये काम है मेमोरी यूनिट का। ट्री मेन पार्ट है CU ALU मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सुपरवाइज करता है, देखता है कि जो पार्ट वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के, उनका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ जाना चाहिए? मेमोरी यूनिट के पास जाना चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाना चाहिए, कि आउटपुट डिवाइस के पास जाना चाहिए। अरिथमेटिक लॉजिक क्या करता है? अरिथमेटिक का ऑपरेशन करता है, एग्जाम्पल प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करके देता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है? जब डेटा इनपुट डिवाइस से अंदर आता है तो पहले मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट में स्टोर करने के बाद वो डेटा कहाँ जाता है? CPU के पास प्रोसेस करने जाता है। प्रोसेस होने के बाद जब आंसर रिजल्ट निकल के आता है, वो आंसर पहले मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद बाद में हमारे यूज़र के पास आता है, यूज़र यानी कि हम। The input device, output device and CPU of a computer work together execute the instruction given to it. This is called IPO cycle. इसको क्या कहते हैं? IPO cycle. Input process cycle of the computer, IPO cycle. Input, process and output. Input device से फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को मैंने एक इमेज ड्रॉ की है और उसको मेरे को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा है, उसको मेरे को स्टोर करना है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस से वो डेटा आएगा,
कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। कंट्रोल यूनिट जो भी डेटा है वो पहले क्या करेगा, जो भी डेटा इनपुट डिवाइस से आता है वो कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट के पास जाएगा। वो डेटा उसका स्टोर होगा और वापस वो बाहर आएगा। अगर उसमें अरिथमेटिक सम होंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए जाएगा, साथ में प्लस माइनस करने के बाद फिर बाहर आएगा। आउटपुट आने के बाद फिर इनपुट यूनिट में स्टोर होने के बाद फिर बाहर आएगा सीयू के पास और लास्ट में आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पहले मैंने दिया हुआ इनपुट डिवाइस ने क्या किया है, अरिथमेटिक सम करने के लिए दिए, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ दिया है, 5 + 5 करने के लिए दिया है। तो इनपुट डिवाइस से कंट्रोल यूनिट के पास डेटा जाएगा कि इनपुट डिवाइस ने क्या डेटा दिया है, 5 + 5। तो वो डेटा प्रोसेस करने से पहले कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। वो डेटा प्रोसेस करने से पहले कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद फिर वो देखेगा कि ये तो अरिथमेटिक सम है, यानी ये कौन करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस करेगा। तो कंट्रोल यूनिट वापस यहाँ आएगा, फिर 5 + 5 = 10 वो प्लस करके आंसर कहाँ देगा, सीयू में देगा। सीयू वाला क्या करेगा, 10 जो आंसर आया है उसको आउटपुट डिवाइस में देने से पहले फिर से कहाँ रिजल्ट स्टोर करेगा, मेमोरी यूनिट में स्टोर करेगा। मेमोरी यूनिट में स्टोर करने के बाद फिर वो रिजल्ट कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में जाएगा। इनपुट डिवाइस का यही है, जो डेटा है पहले जितना भी इनपुट डिवाइस का इंस्ट्रक्शन जो भी होगा मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। अगर ओनली स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट में स्टोर करेगा, इनपुट डिवाइस का डेटा सीयू में जाएगा। अगर ओनली स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेमोरी यूनिट के बाद सीधा आउटपुट ले आएगा। अगर मेरे को अरिथमेटिक सम करने हैं तो इनपुट डिवाइसेस से कंट्रोल यूनिट में आएगा, कंट्रोल यूनिट में मेमोरी यूनिट में पहले डेटा स्टोर करेगा, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करने देगा, फिर उसका जो आंसर आएगा वो दोबारा से मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद वो आउटपुट आएगा। यहाँ तक है सीपीयू का। आपको यहाँ पे हार्डवेयर के थर्ड जो आज हमने क्या किया, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू किया। चलो ओके बाय बेटा।